बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही हुआ करती हैं आप सबके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ है। नए हफ्ते के साथ नई कैलकुलेशंस जो हैं वो लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि कमेंट्स आपके जो हैं वो हमें काम को बेहतर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, इन 2 नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है अपने जायचे के लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, तो ये उसके लिए दोनों नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन जो है जायचे से रिलेटेड या जो आपके मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कोई मुआशी मसाइल हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, कोई रूहानी इश्यूज़ हैं, तो उनके ऊपर कंसल्टेशन जो है कुरान पाक, हदीस, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट प्रोविजन उसकी हो, बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूँ और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कंसल्टेशन का तरीका ये है कि आपने फ़ोन करना है और एक नॉमिनल सी फ़ी है, आपने वो पे करनी है और फिर आपके साथ जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक हो जाएगा। जी नाजरीन, बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला जो बुर्ज हमारा है, पाइसेस, बल्कि द पाइसेस। और इसको अरबी, उर्दू, फारसी में हूत कहा जाता है, कुछ लोग इसको हौत भी कहते हैं। दोनों सूरतों में ठीक है। और इसका जो अरसा है वो है 20 फरवरी से 20 मार्च तक का। इसका मतलब यह है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जो भी आपका जेंडर है, इस टाइम में पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक बुर्ज हौत के साथ या हूत के साथ या पाइसेस के साथ है। ठीक है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, जो आजकल शर्फ में है, और नेपच्यून से भी इसको कई लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, मगर बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है हाकिम सैयारे का वो मुश्तरी का ही है। इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो दाल और चे हैं। जिन ख़वातीन हज़रात के नाम दाल और चे से हैं और वो तारीख़ पैदाइश कोई और रखते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि अव्वल तो नाम जो है वो बहरहाल आपने तो अब रख लिया, उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज हूत के साथ जो है वो है। जब आप अपना हॉरोस्कोप रीड करें दाल और चे वाले, तो आप बुर्ज हूत को, पाइसेस को भी देख लिया करें। अच्छा, दिन जो मंसूब इससे है वो है जुमेरात का। ठीक है जी, जुमेरात का दिन सारे यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए। और इससे मंसूब जो अदद है, मुश्तरी का अदद है, बेसिकली वो 3 है। लकी नंबर भी यही है आप लोगों के लिए। और जो रंग आपकी शख्सियत के ऊपर एक अच्छा असर, बेहतरीन असर डालते नज़र आते हैं, वो 2 रंग हैं, एक नीला रंग है, एक सब्ज़ रंग है। और ये रंग इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला जो है आपके बहुत सारे मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग ज़र्द अकीक, ज़र्द पुखराज, रूबी ये पहन सकते हैं। ये यकीनन आपकी तकदीर को तो तब्दील बिल्कुल नहीं कर सकते, इनमें तो ये तो पत्थर, इन्होंने क्या करना। मगर इन पत्थरों के अंदर मेरे प्यारे रब ने तिब्बी खवास जो हैं वो रखे हैं, तो आपकी जिस्मानी सेहत, आपका ब्लड फ्लो, बॉडी एनर्जी, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसको ठीक करने में अल्लाह ताला के हुक्म से मंजूरी के बाद वो ठीक करने के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि बड़े अच्छे लोग हैं पाइसेस वाले, वाटर एलिमेंट है, मगर अगर पाइसेस वालों के जायचे में
मुश्तरी इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो कमज़ोर पोजीशन में हो तो ये बड़े ही अजीब किस्म के लोग होते हैं, बड़ी मतलब कीना परवर बन जाते हैं, बदला लेने वाले बन जाते हैं और बहुत ही मतलब छोटी सोच में आ जाते हैं। मगर ये है कि ओवरऑल इनका जो हाकिम सैयारा है मुश्तरी, वो खैर व बरकत वाला सैयारा है। अच्छा बहरहाल अब हम बढ़ते हैं आपकी जो इस वीक की जो कैलकुलेशंस हैं उनको देखते हैं। आपके बहुत सारे जो है ना बिगड़े हुए काम वो इस वीक में अल्लाह ताला की मेहरबानी से संवरते हुए नजर आते हैं। उससे ही होगा ये कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। और ताल्लुक आपका बिजनेस से है, आपका ताल्लुक जॉब से है, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से है, खा आप हाउस वाइफ हैं, ओवरऑल ये हौसला बढ़ाने वाला वीक है आप लोगों का। अल्लाह ताला की तरफ से है जो कुछ भी है, गैब का तो वही जानता है, मगर एक जो रीडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ रुका हुआ काम जो है आपका उसको कंप्लीट करने के लिए किसी खास राबते की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो राबता होगा अल्लाह के हुक्म से और मुझे लगता है ये है रीडिंग्स के हिसाब से कि वो काम भी आपका जो है वो किसी बेहतर सेमत में जाता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवरऑल आपने ना जो आपके घर के मेंबर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके कोलीग्स हैं, ओवरऑल यानी अगर आप सड़क पर भी जा रहे हैं तो किसी के साथ भी आपने बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है। बिल्कुल किसी जगह पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी सेल्समैन के साथ या किसी जगह पे भी जा रहे हैं तो आपने बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है, ठीक है। वरना ये है कि खुदा न खास्ता बिगाड़ का जो अंदेशा है वो है और इससे ये होगा कि फिर वसाइल और परेशानी जो है उनमें इजाफा हो सकता है, खुदा न खास्ता अवॉइड करना है आपने। अच्छा कुछ जो पाइसेस वाले हैं उनके जो मैरिटल इश्यूज हैं यानी शादी से रिलेटेड जो मामला हैं उनके अंदर खुदा न खास्ता गलत फहमियाँ पैदा होती हुई नजर आती हैं। तो जैसे ही गलत फहमी पैदा हो इस वीक के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, फौरन उसको जहन में रखें कि उसको क्लियर करना है आपने, क्योंकि वो ड्रैग ऑन अगर हो जाती है चीज़ तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। बाकी आपके माली मामलात के जो फैसले हैं, मुआशी मामलात के फैसले हैं, नई जॉब्स आप स्विच ओवर कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप्स में जाना चाह रहे हैं तो फैसले मोहतात तरीके से दोबारा सोच के करें ताकि फिर बाद में कोई पछताने वाली बात जो है वो ना हो। और कोशिश करेंगे काम के अंदर जो है वो दिल लगाएं, जो भी हालात हैं उनसे फरार नहीं करें, उनको फेस करें। कोई ऐसी चीज सामने नहीं आएगी कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। आपने एक वो कहते हैं तस्वराती चीज बनाई हुई कि इसको फेस कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फेस कीजिए, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जो रिश्ते से रिलेटेड मामला है ना उनके अंदर मैं ये कहूँगा कि अभी ये वीक जो है रिश्तों से मुतालिक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वीक नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा वेट करें, आगे अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। सदकात की मैं बात हमेशा ये करता हूँ कि सदकात जो है वो हमेशा मुस्तहिकीन को दें। जिनको आप वाकई समझते हैं कि मुस्तहिक हैं उनको सदकात दें। चरिंद परिंद की जो खिदमत कर सकते हैं वो करें। सब्ज रंग की चीज़ें जो हैं वो सदके में आप दे सकते हैं। सब्ज कपड़ा हो सकता है, नीले रंग का कपड़ा हो सकता है। इसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो अनाज है उसका सदका ज़रूर दें, क्योंकि अनाज की किल्लत का बहुत सारी दुनिया की जगहों पे बशमूल मुल्क अजीज़ में मसले मसाइल हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो फिर आप जो हैं वो अनाज का सदका ज़रूर दीजिए। इसके अलावा जो आपका ज़िक्र अज़कार वाला मामला है उसके अंदर आप अपने मामलात को इंटैक्ट रखें। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, किसी भी मसलक से है, किसी भी फिरके से आपका ताल्लुक है, आपने ये करना है कि अपनी मेडिटेशंस, नमाज, इबादत, ज़िक्र अज़कार इंटैक्ट रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और उसकी मखलूक के साथ भी अच्छा सलूक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को बेहतर कीजिए। इसके अलावा
پڑھنے کے لیے جو آپ پوچھتے ہیں میرے سے، سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی جو عبادات ہیں وہ، اس کے علاوہ درود پاک جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، تحفہ بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر علیحدہ سے کچھ پڑھنے کے لیے آپ پوچھتے ہیں تو آپ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ ہو یا لطیف ہو جو ہے وہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیحیں پڑھ لیں، کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں، اول و آخر 5، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہیں ان کا نزول آپ کے اوپر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس نے تو ہمیں پہلے ہی بہت کچھ عطا کیا، وہ اس کے صحیح طریقے سے شکر گزار بنے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا یہ ہفتہ ہمارا کیسا رہے گا۔ اب آپ سے میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ اللہ کی مخلوق بس رہی ہے، سب کے لیے اللہ پاک اچھا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔